नमस्ते साथियों। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के एक प्रमुख टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियों के बारे में जानेंगे। लोक देवताओं से तात्पर्य क्या आता है? लोक देवता किन्हें कहते हैं? यानी ऐसे महापुरुष जिन्होंने वीरोचित कार्य किए और दृढ़ संकल्प के साथ सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की और हिंदू धर्म की रक्षा की और सर्वहित के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे महान पुरुषों को हम लोक देवता कहते हैं। लोक देवताओं के अंतर्गत 5 पीर हुए हैं जिन्हें पंच पीर कहा जाता है। पंच पीर तात्पर्य है ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पूजती है, इसलिए उन्हें पंच पीर कहा जाता है। अर्थात पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए लोक देवता किन्हें कहते हैं। यानी ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने वीरोचित कार्य की और हिंदू धर्म की रक्षा की और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की और सर्वहित के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे महान पुरुषों को हम लोक देवता कहते हैं। फिर आते हैं पंचपीर। पंचपीरों में सबसे पहले बाबू जी, फिर आते हैं गोगा जी, फिर रामदेव जी, फिर हड़बू जी, और फिर मांगलिया मेहा जी। यानी ये 5 लोक देवता थे जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान रूप से इनकी पूजा करते थे, इसलिए इन्हें पंचपीर कहा जाता है। बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी, ये पंचपीर थे। आज हम राजस्थान के लोक देवता श्री बाबा रामदेव जी महाराज रोणी चेहरे दड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल तृतीया को विक्रमी संवत 1462 सन 1405 में बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। ठीक है। जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विक्रमी संवत 1462 सन पूछे तो 1405। ठीक है। को बाड़मेर की शिव तहसील उड़ू काश्मीर नामक स्थान पर हुआ। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विक्रमी संवत 1462 सन 1405 को बाड़मेर की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजमल जी और माता मीणा देवी। ठीक है। रामदेव जी का पत्नी का नाम निहाल दे या नेतल दे। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। ठीक है। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल जी, माता मीणा दे, पत्नी का नाम निहाल दे या नेतल दे जो अमरकोट की राजकुमारी थी। ठीक है। और इनके घोड़े का नाम लीला था। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आए? ये इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विक्रमी संवत 1462 में या सन 1405 में बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड़ू काश्मीर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिताजी का नाम अजमल जी था और माता मीणा दे और पत्नी का नाम निहाल दे या नेतल दे था। ठीक है। और इनके घोड़े का नाम लीला था।
आगे लेते हैं। रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं और रामदेव जी के बड़े भाई हुए वीरमदेव, उन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के बड़े भाई, रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को हिंदू कृष्ण या विष्णु का अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम इन्हें राम सा पीर, हिंदू इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं। जबकि मुस्लिम राम सा पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम इन्हें राम सा पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रुणेचा रामदेवरा, ये कहाँ पर है? जैसलमेर। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। इस मेले का आकर्षण है सांप्रदायिक सद्भाव। इस मेले का आकर्षण है सांप्रदायिक सद्भाव और इसकी एक अन्य विशेषता है कामड़िया पंथ के महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य। ठीक है, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य। ठीक है, बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है और इस मेले की विशेषता है यह आकर्षण है सांप्रदायिक सद्भाव, यानी हिंदू और मुस्लिम समान रूप से यहाँ पर आते हैं। और दूसरी विशेषता है इसकी कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य। ठीक है, बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है, अर्थात रिखिया किसे कहा जाता है? रिखिया मेघवाल भक्तजनों को, ठीक है ना, यानी रिखिया किन्हें कहते हैं? मेघवाल भक्तजनों को, बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहा जाता है। और पर्चे किन्हें कहते हैं? बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को, ठीक है ना, चमत्कारों को, बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार कार्य है उन्हें पर्चे कहा जाता है। और ब्यावले
ये कुछ शब्द हैं ब्यावले, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में कई बार आता है ऋग्या से क्या तात्पर्य है, तो बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तजन होते हैं उन्हें ऋग्या कहा जाता है। पर्चे बाबा रामदेव जी के चमत्कारपूर्ण जो कार्य है उन्हें पर्चे कहा जाता है। और ब्यावले, ब्यावले से तात्पर्य है भक्तजनों द्वारा जो भजन गाए जाते हैं, जो भजन गाए जाते हैं। इन ब्यावले से क्या तात्पर्य है, भक्तजनों द्वारा बाबा रामदेव जी के जो भक्त है, बाबा रामदेव जी के जो भक्त है उनके द्वारा जो भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। ठीक है, आगे है जम्मा। जम्मा से क्या तात्पर्य है, जम्मा से तात्पर्य जो रात्रिकालीन जागरण किया जाता है बाबा रामदेव जी का आराधना में, उन्हें जम्मा कहते हैं। रात्रिकालीन जागरण, रात्रिकालीन जागरण यानी बाबा रामदेव जी की आराधना में मेले के अंदर जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक होता है उनमें रात्रिकालीन जागरण होता है जिसे जम्मा कहते हैं। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, इन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबा रामदेव जी, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। इनकी रचना 24 वाणियां, ठीक है, बाबा रामदेव जी की एक रचना है 24 वाणियां जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो साथ में कवि भी थे। ठीक है, आगे हम लेते हैं रामदेव जी की फट। कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये थी बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। गोगा जी, गोगा जी को गोरक्षक लोक देवता, सांपों के देवता और जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनके उपनाम क्या हो गए, उपनाम गोरक्षक, सांपों के देवता, जहार पीर। ये जहार पीर इन्हें मोहम्मद गजनवी द्वारा दिया गया था, मोहम्मद गजनवी। ठीक है ना, गोगा जी को गोरक्षक, सांपों के देवता, जहार पीर। गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में, 11वीं सदी में चूरू के ददेरवा नामक स्थान पर हुआ। गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में चूरू के ददेरवा नामक स्थान पर हुआ जिसे हम गोगा मेडी कहते। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, जेवर सिंह जी। ठीक है, इनकी माता जी का नाम, इनकी माता जी का नाम था पाछल देवी, पाछल देवी। और इनकी पत्नी का नाम केमल देवी। यानी गोगा जी का जन्म 11वीं सदी के चूरू के ददरवा नामक स्थान पर हुआ और इनके पिता का नाम जेवर सिंह जी और माता पाछल देवी और पत्नी का नाम केमल थे। ठीक है,
आगे हम चलते हैं। इन सर्पदंश से बचाव हेतु पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, इनके स्थान पर जाने पर, इनकी फेरी लगाने पर, इनके नाम की तांती बांधने पर सांप का जहर नहीं चढ़ता है व्यक्ति को। महमूद गजनवी एवं गोरखनाथ के समकालीन थे। गोरखनाथ एवं मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। गोगाजी गोरखनाथ और मोहम्मद जम्मू गजनवी के समकालीन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता गोरखनाथ एवं मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। तो गोगाजी गोरखनाथ एवं मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी ददेरवा चूरू को शीर्ष मेढ़ी, यानी कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ उसे हम शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और समाधि स्थल है नौर हनुमानगढ़ में, नौर हनुमानगढ़ उसे हम दुर्मेढ़ी कहते हैं, ठीक है। यानी गोगा जी का जहाँ जन्म हुआ सदैव चूरू में, उसे हम शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और नौर हनुमानगढ़ जहाँ इनकी समाधि है उसे हम दुर्मेढ़ी कहते हैं, ठीक है। एक गोगा जी की ओल्डी है, वो कहाँ पे है? सांचौर, कोलारियों की ढाणी में गोगा जी की ओल्डी है। गोगा जी की घोड़ी का नाम लीली था, ठीक है। कई बार प्रश्न आता है लीली निम्नलिखित में से किस लोक देवता का वाहन था। तो गोगा जी की घोड़ी थी लीली। रामदेव जी और गोगा जी के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं श्री वीर तेजाजी महाराज। श्री वीर तेजाजी महाराज श्री सत्यवती वीर तेजाजी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1123 सन 1073 को खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था और माता रामकुमारी, पत्नी का नाम पेमल था, जो इनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। काला वे बाला के देवता, शिव के अवतार, गोरक्षक लोक देवता। काला व बाला के देवता, शिव के अवतार, गोरक्षक लोक देवता और धोलिया वीर, तभी इन्हें श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज कहा जाता है। काला व बाला के देवता, शिव के अवतार, गोरक्षक लोक देवता, धोलिया वीर, ये इनके कुछ उपनाम है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को विक्रमी संवत 1130, ठीक है। और सन पूछे तो आपको 1073 ईस्वी को नागौर के खरनाल नामक स्थान पर हुआ, ठीक है।
श्री वीर तेजाजी महाराज का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को विक्रमी संवत 1030 सन 1073 को नागौर के खरनाल नामक स्थान पर हुआ। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी और माताजी का नाम रामकुंवारी था। रामकुंवारी। तेजाजी की पत्नी का नाम प्रेमल देवी था। ठीक है, जो इनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? घोड़ी लीला या सिंगारी। ठीक है, तेजाजी का जन्म विक्रमी संवत 1130 यानी 1073 ईस्वी को नागौर के करनाल नामक स्थान पर हुआ। इनके पिताजी ताड़ जी जो कि दौड़िया जाट थे, माता रामकुमारी, पत्नी का नाम प्रेमल देवी और घोड़ी लीलनिया सिंगारी थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इन्हें परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता श्री सत्यवती वीर तेजाजी महाराज को कहा जाता है, क्योंकि लाचार की गायों को ये बचाते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे, इसलिए इन्हें गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे, इनका मेला कब लगता है? मेला भाद्रपद शुक्ल दसवीं को प्रबसन में। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल को प्रबसन में इनका विशाल मेला लगता है। बांसी दुगारी जो कि बूंदी के अंदर है, बांसी दुगारी बूंदी के तेजाजी महाराज का थान है। यह स्थान तेजाजी की कर्मस्थली रहा है। बांसी दुगारी बूंदी के अंदर तेजाजी का जो थान है, यहाँ पर तेजाजी का थान है। ठीक है ना, बांसी दुगारी तेजाजी की कर्मस्थली थी, तेजाजी की कर्मस्थली।